एस्पेक्ट की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सभी प्लैनेट्स के 7th एस्पेक्ट है राहु केतु को छोड़ के, तो बड़ा इजी है। तो मैंने बताया भी था, जैसे कोई भी प्लैनेट यहाँ बैठा है, ये क्वाड्रेंट में है, चौकोर हो गया, तो इसके सामने एस्पेक्ट करेगा। जैसे मरकरी वीनस है, इधर करेगा। मरकरी वीनस के 7th एस्पेक्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मरकरी वीनस यूं भी कर सकते हैं। इधर कोई प्लैनेट बैठा हुआ इधर करेगा एस्पेक्ट, इधर बैठा हुआ इधर करेगा, इधर बैठा हुआ इधर करेगा। इधर बैठा है तो या तो 7 गिन सकते हैं, या इस लाइन के साथ साथ चलेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन, इसी तरफ नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन, या गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब सेचन का थोड़ा 3 एस्पेक्ट है, 3 7 एंड 10, 3 7 एंड 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये सेचन के एस्पेक्ट है। केतु के 5 और 9 होते हैं। तो ये आपको ना एक आइडिया मिल जाएगा। 159 ट्राइंगल बनता है, 159 ट्राइंगल बनता है। जैसे 1 हो गया, ये 5 और ये 9, ये ट्राइंगल बनता है। तो आपको पता नहीं समझ में आ रहा, तो 5 9 इज इजी। 5 9 केतु 5 और 9, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी कर सकते हो। मैंने ये बताया ऐसे कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मतलब कोई भी हाउस है, उससे जो 5th हाउस और 9th हाउस ऐसे दोनों कनेक्ट कर देंगे, 5th और 9th है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कनेक्ट कर देंगे, तो हम ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं। इन हाउसेस को जोड़ के ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे यूं भी कर सकते हैं, जैसे 1 5 9 हो गया ना, तो फिर 2 5 का हो गया 6, 9 का आगे 10, मतलब 1 का आगे हाउस सेकंड है, 5th का आगे वाला 6 है, 9th का आगे वाला 10, तो 2 6 10 भी ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे करें 3 7 11, इसके आगे वाला 3, तो इनके भी एक एक आगे ले 3 7, ऐसे ट्रायंगल। ट्रायंगल बनने का कोई प्रेडिक्शन से कोई लेना देना नहीं, जस्ट वो आंखों की एक्सरसाइज हो जाएगी, कौन सा प्लैनेट हुआ है, कहाँ का एस्पेक्ट करना है। मार्स का है 4 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 8। चलो, ये हो गया एस्पेक्ट की थोड़ी सी मेहनत। अब आगे चलते हैं। ये हमने किया हुआ था पहले कि प्लैनेट कौन कौन से हाउस का लॉर्ड होता है और कौन कौन से हाउस में बैठा होता है, तो वो हम कैसे लिखते हैं। ठीक है ना, मैं हाउस जब बोल रहा हूँ तो ये एक्चुअली साइन है वैसे। जैसे वीनस है, वीनस कहाँ बैठा है, ये अब बाकी हाउस का मतलब हाउस ही देखो, दिस इज व्हिच हाउस, 4th हाउस। और कौन से हाउस का लॉर्ड है, 2 ये रहा और 7 ये रहा, 5 और 10, 3 हो गया 5 और 10, सन हो गया 5, सन 5 8, मार्स, ये मार्स है 9 11, 4 11, 4 और 11 और 9। रोक लेना मेरे को कहीं, आप मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं पहले कई बार समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी दिक्कत है, अभी भी पूछ लेने में आ रही है। जुपिटर सेकंड और 12, सेकंड थर्ड 12। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर इसमें मून रह गया, मून रह गया, लिखना ही रह गया। हेलो मून हो गया 2 7,
ओके, ये मैंने कैसे लिखे हैं वही आपको पता है, प्लैनेट की डिग्री से वो मैंने जो है वो फर्दर अभी उसका खिलारा नहीं पाया, तो मेरे को लगता है कि आप जानते हो। वैसे एवरीथिंग यू विल गेट इन सॉफ्टवेयर, बट वी मस्ट। अब आज पढ़ेंगे कि राहु और केतु में कैसे आगे करेंगे, कि राहु केतु कहाँ कहाँ रिजल्ट देते हैं, क्योंकि इससे पहले इसके बात नहीं हुई, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इतना नहीं है, क्लरिकल काम ज्यादा है। अब समझते हैं, राहु एंड केतु विल गिव रिजल्ट्स ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ व्हिच प्लैनेट्स दे आर कंजंक्ट। राहु केतु जिसके साथ कंजंक्ट हो गए, इकट्ठे हो गए, एक तो उसके रिजल्ट देंगे, एक जो प्लैनेट उसको देख रहा होगा, एक जिस राशि में होंगे उसके लॉर्ड, तो एक करके करते फिर से ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला हो गया कि इसमें प्रैक्टिकली देखते हैं कि राहु कौन से प्लैनेट के साथ कंजंक्ट, कोई प्लैनेट है इसके साथ? नो कंजंक्ट तो मैंने पढ़ाया नहीं आपको, कंजंक्ट का मतलब कोई प्लैनेट साथ में, कंजंक्ट मैंने कंजंक्शन पढ़ाई। कंजंक्शन is two or more planets together in a sign। ये सिंपल है, जैसे मार्स केतु के कंजंक्शन में, मरकरी वीनस के कंजंक्शन में, जुपिटर मून कंजंक्शन में, दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन। तीन होते हैं, जैसे मरकरी वीनस का सन भी होता है, थ्री प्लैनेट्स आर इन कंजंक्शन। और कोई खास ऐसी बात नहीं, सॉरी बट मेरे को पढ़ाना चाहिए। Anyway, ठीक, तो वापस आ जाते हैं कि राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ प्लैनेट कंजॉइन विद। इसके साथ कौन सा प्लैनेट है राहु के साथ? कोई ये राहु नहीं। का यही 1 2 3 तीनों पॉइंट्स लेते हैं, राहु के साथ कोई प्लैनेट नहीं। अब कोई प्लैनेट राहु को कोई एस्पेक्ट कर रहा है, ये आप ध्यान से मार्स और केतु। बताओ, सभी देख लो, आई विल गिव यू 2 मिनट्स। जो फास्ट वाले बच्चे हैं कोई बात नहीं, जो स्लो वाले बच्चे हैं उन्हें आराम से देखो कि राहु केतु जो है, राहु पर कौन सा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है। राहु किस पे एस्पेक्ट कर रहा है? नहीं, राहु पे कोई एस्पेक्ट कर रहा है, सो यू विल हैव टू सी ऑल। क्या सन एस्पेक्ट कर रहा है राहु को? सन क्या राहु को एस्पेक्ट कर रहा है? सन तो इधर कर रहा है, तो सन नहीं कर रहा, तो बाकी एक एक करके आ गए। और ये देखो शनि कर रहा है राहु को एस्पेक्ट, गिन के देखो। नहीं कर रहा। नहीं कर रहा सर। प्रीति तेरा नाम पारुल है? नहीं सर, मुझे पता नहीं चला, मैं अनम्यूट राशि थी एक है मैं। ना, कह दिया ना, राशि एक का पास है, शनि कर रहा है, ये कहती है शनि कर रहा है। तो शनि जो है जैसे इस लाइन के साथ चलेंगे तो इधर एस्पेक्ट करेगा। फिर गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। नहीं, नेक्स्ट को नहीं गिनना ना, उसी को गिनना है, पिछली बार। कोई बात नहीं, मतलब करते करते व्यास के जड़मती हो सकता है, ऐसा करेंगे तो गलती होगी, नहीं तो होगी कैसे, फिर आगे सर डूबेगा। वो आप एक साइड में लिख देंगे, जैसे सन मून वीनस मर्क्यूरी 7 7 7 आपने लिखा था लास्ट टाइम। जो बाकी के थे जैसे जुपिटर मार्स सैटर्न राहु केतु, उनका आपने 5 5 9 ऐसे करके लिखा था ना, तो उससे इजी हो जाएगा। मैं भूल उसको गई हूँ। पढ़ेगा कौन? अच्छा पढ़ेगा, उसको पढ़ते नहीं, कॉपी में पढ़ा नहीं लिखा लेकिन होगा। भूल गए नहीं, रट्टा कॉपी में था। लिखा होगा, कॉपी में लिखा होगा इसलिए। कॉपी में क्यों नहीं लिखते? सारा काम मैं ही करूँ, है? घर में बर्तन मैं ही मांजू, कपड़े मैं ही धोऊं, इधर भी आके सारे काम मैं करूं। गलत बात है। मार्क्स कर रहा है तो मैंने मना कर पहले कब बना? फोर 7 8 3 7 10 5। चलो लो जी मेरे साथ। एक ने कहा दूसरे ने मानी, नानक बोले दोनों क्या। चलो बताओ, मार्स कर रहा है राहु के एस्पेक्ट, मार्स कर रहा है, तो इधर मैं मार्स और कौन कर रहा है? केतु नहीं कर रहा, केतु की 5 9 होती है, केतु इधर एस्पेक्ट
केतु इधर करेगा और इधर करेगा, ठीक है। अब मरकरी वीनस इधर कर रहे हैं, मून इधर कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7, जुपिटर 1 2 3 4 5 6 7 8, जुपिटर भी नहीं कर रहा राहु को, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही प्लैनेट है मार्स जो कर रहा है, ठीक है, छोटा सा राहु का 1 is nothing, 2 is Mars, तीसरा है लॉर्डशिप ऑफ साइन, लॉर्ड ऑफ साइन या लॉर्डशिप ऑफ साइन, राहु कौन से साइन में बैठा है, जुपिटर के। ठीक है। तो अब आप बताओ पारुल जी, राहु कौन से साइन में बैठा है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, सर एक पांचवें सेकंड में? दिख नहीं रहा। 2 3 जेमिनी में है ये जेमिनी है, 1 2 हाथ आगे करो, ये पाइसेस में है, पाइसेस में है, हाथ आगे करो, पाइसेस पाइसेस बाद में लेगा, पहले हाथ आएगा, ठीक है ना। पाइसेस, अब पाइसेस का लॉर्ड कौन सा, जुपिटर। जुपिटर है, सो राहु विल गिव रिजल्ट। विक्रम जी समझ में आ गया, नीतू जी को तो आ ही गया, विजय जी, शुक्ला जी, सेठी साहब, ये समझ में आ गया। तो राहु ये साइन है पाइसेस में है, थर्ड हाउस में है। पाइसेस है 12 का लॉर्ड, ओके। उल्टा कर रहे हैं, पहले हम करते हैं जुपिटर का कौन सा साइन है, 9 एंड 12, अब 12 और 9 का कौन है, तो ये 12 है, 9 तो हमें याद है ना, 12 का कौन है, जुपिटर, उल्टा कर, ठीक है। तो इसका मतलब राहु विल गिव द रिजल्ट ऑफ मार्स, इनके सभी का रिजल्ट देगा। अब मार्स के हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं 4 9 11, तो यहाँ लिखे हुए 4 9 11, और जुपिटर के लिखे हमने 2 3 12, और यहाँ हमने लिखे 2 3 12, तो जुपिटर ये 2 3 4 9 12, तो यहाँ लिख देंगे 2 3 4 9। अरे पानी दे दो, सर यही राहु का लेकिन हाउस थर्ड हुआ ना इधर, जहाँ पे अभी आपने जो बनाया हुआ हाँ वो थर्ड अपने आप ही आ जाता है। ओके। है, जरूरत नहीं, आगे पढ़ेगी फिर करेंगे, वो अपने आप आया था, पोजीशन तो आ ही जाती है, थर्ड आ गया, फिर बैठा, फिर पाइसेस है तो आ ही जाएगी अपने आप। केतु पहला क्या है, कंजंक्शन, केतु किसके साथ कंजंक्शन, प्लैनेट है जिसके साथ में बैठा हूँ, मार्स। फर्स्ट हो गया मार्स, कोई प्लैनेट केतु को एस्पेक्ट कर रहा है, अब यहाँ से देखने आप में सारे मरकरी वीनस कर रहा है, सन कर रहा है, जुपिटर मून में से कर रहा है, तो उसी एक करके पकड़ो, सन तो नहीं कर रहा। जो कर रहा है पूछा है, जब मरकरी की दशा कितने साल की है, तो सर जुपिटर की तो 16 साल की है, जो पूछा वो नहीं पूछा, अंबानी के पास कितने हैं, तो मेरे पास तो नहीं है। तो जुपिटर कर रहा है। कोई सर भी नहीं राहु कर कर रहा रहा सर। है। देखो जुपिटर कर रहा है, ध्यान से, सर राहु राहु नहीं करेगा। नहीं मैं नहीं पूछ रहा यार, मैं नहीं कह रहा कि वो कर रहा नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ, जुपिटर मैं तो खुद ही पूछ रहा हूँ, मतलब खुद ही पूछ रहे हैं। कोई नहीं कर रहा सर। कोई भी नहीं कर रहा। हाँ कोई नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है, कोई भी नहीं कर रहा, ये मैं किसी को लिंक नहीं कर रहा। मेरा राहु क्यों कर रहा है? कैसे हो सकता है लिंक ना पूछे,
इसमें मारेंगे हम काटा। अब आ गया केतु कौन से साइन में? वर्गो। वर्गो का आरती जी एक मिनट फास्ट हो काफी अच्छे से। वर्गो का लॉर्ड 6 वर्गो हो गया। मर्क्यूरी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी लॉर्ड। ठीक, वेरी गुड। और मर्करी हमने ऑलरेडी 469, मार्च ऑलरेडी 411। हम इसको टोटल मतलब सारे लिखे 4 6 8 9। जो हाउस रिपीट हो रहा है, जैसे 4 रिपीट हो रहा है, तो हमें एक ही बार लिखेंगे, उसको 2 बार नहीं लिखेंगे, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ नहीं जाती। वो आगे डिस्कस करने के प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, अगर जुपिटर को, जहाँ पे जुपिटर अभी बैठा है, अगर मैं वहां से काउंट शुरू करूं तो क्या 7th पे मार्स नहीं आ रहा? आप ये देखो ना, जुपिटर है, हाँ 1 जुपिटर है, ये लाइन मैंने आपको बताया सिंपल, थोड़ा आंखें देखा मतलब बात जहां पर है इसी लाइन के ऑपोजिट आता है शनि पे। मैं गिन के दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ओके ओके ठीक है। 8 और 9 7 में भी करना है। सर केतु से काउंट नहीं करेंगे क्या? गलत कर रही केतु हूँ। को कोई देख रहा है, उसके रिजल्ट केतु देगा। केतु किसको देख रहा है, केतु उसके रिजल्ट देगा। जो केतु को देखेगा केतु उसके रिजल्ट देगा। सर एक और एग्जांपल करा दो, मुझे नहीं समझ। देख, अब कोई लड़की को बड़ी देर से देख रहा है, तो लड़की फिर जूता उठाएगी नहीं उठाएगी, ऐसे ही केतु। तो कोई केतु को ना देखे, कोई राहु को ना देखे, लड़की कहीं मर्जी देखती है। अच्छा। एक पुराना एक गाना है, रंबा हो एक गाना है, उसमें ना वो जोक बनाया था, वो कवि था, कवि उसने जोक बनाया था। वो तो एक बड़ी लंबी लड़की थी यार, वो बहुत लंबी लड़की थी, शैल चतुर्वेदी था, बहुत लंबी लड़की थी। तो वो उसका ना पेपर खराब हो गया था, कॉलेज से निकल रही, लड़का पीछे जो है उसको छेड़ रहा था, लड़की हो या बिजली का खंबा हो रंबा हो। लड़की है ये छेड़ रहा था, लड़की हो या बिजली का खंबा हो रंबा हो। लड़की को बड़ा गुस्सा आ रहा है, करेगा, और पेपर हो गया खराब हो जाए। वैसे तो वो उसको टाल देती है, लेकिन जब पेपर खराब हो जाए लड़की का, लड़की गुस्से में, पता है ना तेरे को, पेपर खराब हो जाए कितना गुस्सा, तेरा तो नॉर्मली खराब ही होता है। वही बोलते हैं लड़की हो या बिजली का खंबा हो रंबा हो। तो वही वो जूती उठा लेती है, फिर पीछे मुड़ के देखती है उसको, बोलती है जितने ही सिर पे बाल है उतनी ही जूतियां मारूंगी, अम्बा हो जगदम्बा हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि राहु केतु पे जो एस्पेक्ट करे उस प्लैनेट का लेना है, केतु राहु जिस पे एस्पेक्ट करे वो तो समझ, अब ये याद रहेगा ना तेरे को, जो हाँ जी डम्बा हो वाला लड़की को नहीं देता, राहु के तो लड़की को देगा तो लड़की उसका रिजल्ट देगी। ठीक है सर, आ गया सर। ऐसे मैं समझ आता तो मैं समझ गया। ठीक, अब मून है 27, ये ऑलरेडी हमने बनाया निकाला हुआ, तो फिर हम ये बस अब तो ये सिर्फ हमने फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है, वो हमारा भी काम है। ये आप उतार लीजिए, फिर मैं उसके बाद हम चलेंगे पढ़ोगे वो हम वो नक्शा सब लॉट के टेबल से ले ही लेंगे, तो उसको टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। आज हमें सीखना है राहु केतु ये कैसे रिजल्ट देते हैं, तो मेनली उसी पे फोकस कर रहे हैं। तो अब
हमने देखना है राहु किस किस के साथ कंजंक्ट है। मर्क्यूरी राहु मरकरी के सन। साथ कंजंक्ट है, तो मरकरी के रिजल्ट देगा वो 1/4। सन के साथ कंजंक्ट है तो सन के देगा 3/4। अब आ जाते हैं एस्पेक्टेड बाय। राहु को कौन एस्पेक्ट कर रहा है, ये आप देखना पड़ेगा ध्यान से आपको। वीनस कर रहा है, वीनस तो यहाँ कर रहा है, मून कर रहा जुपिटर कर है, रहा है सर। यहाँ कर रहा है। जुपिटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक हो गया, जुपिटर कर रहा है। अब राहु कौन से साइन में है, तो टॉरस। टॉरस का लॉर्ड वीनस। वीनस। वीनस को हो गया 5 10 12, जुपिटर को हो गया 4 7 10। इसको टोटल कर लेंगे 1 3 4 5 7 10 11 11 सर 11 नहीं है। चलो ये हो गया 1 3 4 5 7 10 गाना था ना, है ना? अरे प्रीति तो- गाना कौन सी पिक्चर का था वो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर मूवी नहीं पता। है। तेजाब। मुझे नहीं पता सर, मूवी का नाम नहीं पता। वो भी देनी शुरू कर ले तभी इसमें सीख पाए। ठीक है सर। पुरानी भी देख, नई भी देख, सारी देख। नहीं सर तो देखेगी इसका मूवी? मतलब ये हुआ कि राहु पे इतने सारे प्लैनेट्स एस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन सबका रिजल्ट आएगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, वो राहु केतु से मतलब डरते इसलिए आया जो राहु केतु इतने सारे रिजल्ट देता, कोई शादी देगा तो डिवोर्स भी देगा, गाड़ी देगा तो एक्सीडेंट भी देगा, वो बड़े सारे हाउस इन्वॉल्व हो ना, इसका बहुत सारी चीजें हो सकती है इकट्ठे। हर आदमी एक चीज मतलब ऐसा ना रहो सब कुछ ही बिगड़ता है या बढ़िया बिगड़ा बिगड़ा बढ़िया बढ़िया ऐसा होता रहे तो बड़ा दिमाग सा खराब हो जाता। वैसे लव अफेयर हुए तो 4 हो गए, इधर से जो आ रही है उधर से वाली भी जो आ रही है, इधर को जावे आदमी को जाओ, है ना? एक लड़की आ रही सामने से, अब तू गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा, अब वो जो सामने जो आ रही थी उसने तेरे को बोला हाय और तूने बोल दिया हाय, अब वो साथ वाली पूछ रही है कि इसने तुम्हें हाय कौन बोला, क्यों बोला, कौन थी ये? कौन है? बोलता यार दिमाग मत खराब कर, अभी मैसेज आने शुरू कर, उसके कि ये कौन। अब है ना भाई, मोहब्बत भी हो रहा है, झगड़े भी हो रहे हैं, गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट भी हो रहा है, शादी हो रही है तो लफड़े भी हो रहे हैं। तो ये राहु केतु का स्वभाव इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बहुत सारे हाउसेस सिग्निफाई करता है, तो काफी सारी चीजें जिंदगी में एक ही टाइम पे होने लगे। एक ही टाइम पे? एक ही टाइम पे होता है। 2 ही बोलूंगा, 3 बोलूंगा तेरे को, एक साथ थी एक सामने जाए, 2 आ रही थी सामने से। मेरे कहने का मतलब है ना, देख ये हेल्थ मैरिज मैरिड लाइफ और प्रोफेशन, मैरिज मैरिड लाइफ एंड रिलेशन हो गया और प्रोफेशन, ये तो मिडिल एज में सबका चलना ही खराब चलना है, ठीक, लेकिन तीनों जगहों पे अगर कलेश पड़ जाते हैं या अच्छा हो जाए और कलेश भी पड़ जाए तो बड़ा टफ है। एक तरफ से आपको अवार्ड मिला पद्मश्री, पद्मश्री से आज नीचे उतरते जैसे आप आए, एक लड़की ने आप पे चार्ज लगा दिया, कोर्ट केस कर दिया, ये बंदा तो ठीक नहीं, तो क्या होगा, तो तेरा कुछ होगा ना एकदम से नीचे। तो राहु के तो ऐसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कई जो इवेंट्स ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब भी कर देते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, दोनों चीजें साइमल्टेनियस चल सकती। भाई आपकी प्रमोशन होगी और बीवी छोड़ के चलेगी, हो सकता है जी, ना आपकी, ये तो ज्यादातर ही होता है कि वैसे अब राहु के तो हट के बात कर रहा हूँ, जिनकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होती है उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती ज्यादातर केस। भाई एक्सेल कर जाए तो मिडिल क्लास की बात है, मिडिल क्लास को तो बहुत ज्यादा अच्छी प्रोफेशनल लाइफ मिलती नहीं, वो मध्यम मध्यम मिलती है, तो मैरिड लाइफ भी मध्यम मध्यम, प्रोफेशनल लाइफ भी मध्यम मध्यम, हेल्थ भी मध्यम 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 मध्य में ही है। अब आपको मोदी में बनना है तो आप मैरिड लाइफ की बात मत करो, अब ये मत करो कि भाई मोदी वो जी वो
अमेरिका जाना, भी जाना है, मैं साथ चलूंगी, तो नहीं मतलब नहीं था, चलेगी तो यू आर नॉट अलाउड, अब यूएन के अंदर यू आर नॉट अलाउड। बोले क्यों, मैं नहीं, मैं तो हस्बैंड को साथ जाऊँ, तो नहीं होगा ना। वो बता रहे थे मोदी जी की रात को पहुंचे मेरे ख्याल 1 बजे रशिया, तो नहीं 11 बजे पहुंचे रशिया रात को, तो भाई सोएंगे सवेरे जाएंगे, भाई सवेरे वो जो है पुतिन के साथ मीटिंग है, तो सवेरे जाएंगे, तो उधर जैसे उतरे तो रशियन जो थे उन्होंने बोला जी पुतिन साहब कह रहे हैं घर से होते चले जाए, बाद में जाना होता, ठीक है घर से होते चले जाएंगे। अब उधर घर से होते क्या गए, घर बैठे तो बोलते फिर हम सुबह 9 बजे ही पहुंचे, तो इतनी लंबी बात चल गई, ओवरनाइट हम बात करते रहे इश्यूज के ऊपर, तो फिर सवेरे ही मतलब वहां से अभी भी तो बोले क्या मतलब है तुम्हारा, पुतिन कौन है, अब पुतिन तुम्हें इस समय रात को क्यों तंग कर रहा है, नहीं तुम पुतिन के पास नहीं जा रहे, तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं चलती ना गाड़ी, ठीक है ना। अब देख भी लो जितने बड़े पॉलिटिशियन है, मोदी हो, मोटी हो, बहन जी हो, दीदी हो, पप्पू हो, सोनिया माता हो, नेहरू हो, इंदिरा हो, जो ये गांधी था, गांधी जी की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, एक बेटा मुसलमान बन गया था, पर्सनल लाइफ तो अच्छी नहीं हुई ना, एक बेटा मुसलमान गया, तुम राम राम करते रहे, मुसलमान बन गए, बीवी को पीटता था गांधी, बाप को पीटा करते थे, आपस में मतलब भाई मतलब बेटों के साथ नहीं बनती थी गांधी, बहुत लफड़ा था, तो ऐसे रहते हैं, इसी वजह से क्योंकि कनेक्ट नहीं रह पाते आप अपनी फैमिली से, क्योंकि आप प्रोफेशनली बहुत है चले जाते, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर राहु केतु के, तो इतने सारे हाउस बता रहा है, तो इसका मतलब कई सारी चीजें एक ही बार में होंगी, जैसे शनि तो इतने से बता रहा है, तो 8th हाउस से रिलेटेड होंगे, 9th हाउस से रिलेटेड होंगे, 11th हाउस से, तो जो भी, लेकिन ये बड़े सारे, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, कार भी खरीद रहे हैं, एक्सीडेंट भी हो रहा है, शादी भी कर रहे हैं, दहेज में गाड़ी मिल रही है, एक्सीडेंट भी हो रही है। कहते हैं राहुल जो छुड़वाते हैं शादी डिवोर्स का, कहते हैं वो वाली बात भी ठीक है, वो क्योंकि एक सेपरेटिव चाहिए होता है, आगे मैं बता दूं, 4 प्लैनेट सेपरेटिव, ये अब इससे अलग कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मैं लिख भी दूंगा बोर्ड पे ताकि आप नोट करना, राकेश, मैं लिख ही देता हूँ, ये अदर अलग बात है, सेपरेटिव, सेपरेटिव का मतलब है कोई चीज सेपरेट करनी, कौन सी चीज सेपरेट करनी, पूरे चीज में कैसे सेपरेट करनी, किडनी सेपरेट शरीर से एम्पुटेट होना होगा, पूरी चीज, तो एक सेपरेटिव प्लैनेट चाहिए, कौन सा सेपरेटिव प्लैनेट होता है, राकेश, राहु केतु शनि, जहाँ राकेश मिले वो तो साइड मेरे सामने बता, तो राकेश भैया, राकेश भैया आप साइड, राकेश, तो कोई बुरी चीज की सेपरेशन, डाइवोर्स, शरीर के अंग का एम्पुटेट होना, अपेंडिक्स रिमूवल, कोई भी ऑर्गन रिमूवल, वो राकेश से हुआ। मैरिड लाइफ का भी, और कैसे, और कौन सा नेगेटिव सेपरेशन हो सकती है, अच्छा एक पॉजिटिव सेपरेशन हो सकता है, तो याद कर लेंगे, पॉजिटिव सेपरेशन होगी जैसे आपकी ट्रांसफर होगी, वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जरूरी नहीं नेगेटिव, ट्रेवल है, तो ये राकेश नेगेटिव ही देंगे ऐसा नहीं, पॉजिटिव भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द हाउस, जो हाउस होंगे उस हिसाब से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। राकेश नेगेटिव वाली सेपरेशन दे रहे हैं, पॉजिटिव वाली दे रहे हैं, डिवोर्स दे रहे हैं, ट्रैवल दे रहे हैं, चेंज ऑफ रेजिडेंस दे रहे हैं, ठीक है। ये मतलब वो जो आप सवाल पूछ रहे थे, अब वापस आ जाते हैं, ये राहु की बात कर रहे थे, अब केतु पे आ जाते हैं। केतु, केतु किसके साथ है, किसी के साथ तो सन के बारे में आप क्या कह रहे थे, सन जो लिखा है सेपरेटिव प्लैनेट्स में, पॉजिटिव सेपरेशन, ये पॉजिटिव सेपरेशन देगा, नेगेटिव सेपरेशन नहीं दे सकता, उसके नेचर में नहीं है। जैसे नेगेटिव क्या होगी, ऑर्गन एम्पुटेट होना, डिवोर्स होना, डिवोर्स, वो कर ही नहीं सकता, तो अगर हस्बैंड की ट्रांसफर हो गई है या हस्बैंड ट्रैवल करता है, तो वो नेगेटिव वो सन में आ जाएगा ना, तो नहीं सन में आ राकेश भी दे सकते हैं,
रखे ही दोनों काम कर सकते हैं, सन पॉजिटिव ही कर सकते हैं मेरे। तो मेरा मतलब था सन का एग्जाम्पल कोई देके समझाएंगे कि पॉजिटिव सेपरेशन कैसे गिनेंगे उसको, वो आगे एग्जाम्पल ऑफ। अभी अभी Okay. Okay. मरकरी 1 4 12, सन 3 12। अब और कोई प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है इसको? नहीं। जुपिटर मून नहीं कर रहे, मार्स इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, वीनस इधर कर रहा है, बस। अब ये मार्स हो गया, मार्स हो गया। सर मार्स कैसे कर रहा है, एक बार बताओगे आप, मार्स कैसे कर रहा है? कर नहीं रहा, मतलब मार्स कर नहीं रहा, मार्स का साइन है, मुझे गलत निकल गया। मार्स का जो है स्कॉर्पियो का लॉर्ड है, इसलिए केतु मार्स के रिजल्ट मैंने लिखा, ठीक है, बोल गलत किया। वो राष्ट्र है सर, एक मिनट। हाँ जी सर जैसे आपने बताया कि जो एस्पेक्ट राहु केतु 5 और 9 का, इनका कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद में से क्या होगा, उसके क्या रिजल्ट आएगा, बाकी प्लेट के भी तो नहीं समझा। अब ये मैंने लिख दिया, ये हाइपोथेटिकल है, ये नहीं है, ये इसका तो अलग आएगा, जुपिटर का हो गया। अब ये हम देखेंगे कि सन करेगा क्या, तो हमारे पास फॉर्मूले डिवोर्स 167। सर ये आप राकेश वाला बता रहे हो? ना ना कुछ नहीं बता रहे, उनको सवाल करना, एग्जांपल बताओ जी, सन पॉजिटिव सेपरेशन का, मैं उसका जवाब बता रहा हूँ। ये हमारे फॉर्मूले हैं, आप जैसे इतने सारे नंबर है ना, नंबरों को करोगे क्या, फॉर्मूला ट्रैवल इज 391, सो इट्स सन इज सिग्निफाइंग 391। दशा भुक्ति अंतर, 2 प्लैनेट और भी आएंगे दशा भुक्ति अंतर, वो तो प्रैक्टिकली करेंगे अभी, जनरल साहब बता रहा हूँ। तो सन इज रिक्वायर्ड आइदर ऑफ राहु केतु सैटर्न, और सन इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रैवल इन दशा भुक्ति अंतर, तो और उसके अंदर ये ट्रैवल कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, तभी ट्रैवल होगा। ये सन की सेपरेशन है। वही सन अगर 1/6 क्या जाता है, एग्जांपल, ओनली एग्जांपल, 1/6 क्या जाता है, सन दशा भुक्ति अंतर में आएगा, डिवोर्स नहीं करा सकता हमें दशा भुक्ति अंतर में, एक शनि या राहु या केतु चाहिए जरूर। सन आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन शनि राहु केतु में 1/6 चाहिए, और उनका भी आना चाहिए, तभी डिवोर्स होगा। ये करेंगे, अभी करोगे तो समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा समझ में आएगा। हाँ ये नहीं समझ में आया, थोड़ा ऊपर से निकल जाएगा, अभी क्लियर से हो जाएगा, करेंगे तो आ जाएगा। ये भर लेना, ठीक है, ओके डन। और कोई सवाल है? सॉफ्टवेयर में 2 चार्ट अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नंबर सिबलिंग, अभी नेक्स्ट क्लास में एक ही बार में करा दूंगा सब कुछ, तो फिर पाउचर पड़ने लग जाएंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, समझ होगा। हो गया सर? हाँ हो गया।
आगे पढ़ाई करते हैं। ये पढ़ाई आपको बताएगी कि सन जो है वो कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो सन कहाँ से निकलता है? रोहन जी, बॉम्बे में सन राइजेस फ्रॉम विच डायरेक्शन? सर ईस्ट बॉम्बे में सन ईस्ट से निकलता है। क्यों? सब जगह ईस्ट से निकलता होगा। अरे भाई बम्बई में तो निकलता है यार, मैं गलत बोला हूँ तो नहीं सर ईस्ट। हाँ, तो बस मैंने बोला ही जब बात ठीक है। ठीक है, अब आजकल जो है जैसे 25 सितंबर आया तो सन कहाँ से निकल रहा है? ईस्ट से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है? मुंबई में। ईस्ट से ही सर, ईस्ट से। गर्मियों में कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। ईस्ट से निकलता है मुंबई में, गर्मियों में ईस्ट से निकलता है। और सर्दियों में वो भी ईस्ट से ही। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें। ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, ये वेस्ट। दिन और रात कौन से तरीक को बराबर होते हैं रोहन? इंडिया में? जी सर। बॉम्बे में। ठीक है, यस जी सर। जून में होते हैं। तो जून का अगर महीना 9वां हो गया या तीसरा अगर साल का तो ठीक है। छठे महीने में नहीं हो सकता, बता रहा हूँ यार। या तो फिर 21 जून, मतलब जो जून मार्च में हो जाए, 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है ना, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ठीक है, तो सन ईस्ट से निकलेगा और वेस्ट में जाके छुप जाएगा। ये एग्जैक्टली ईस्ट वेस्ट। अब इसी को हम सर्दियों में चल जाएंगे। सर्दी का मतलब होगा जब दिन सबसे छोटे होते हैं। तो दिन सबसे कब छोटे होते हैं? 21 दिसंबर। ठीक है, तो 21 दिसंबर को सबसे छोटे होते हैं। और बड़ा दिन हम कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। उसको बड़ा दिन कहते हैं। बड़ा दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि तब से दिन बड़े होने शुरू होते हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा दिन। तो क्राइस्ट जो जीसस है उसकी कोई जन्म जो है 25 को नहीं हुआ, वो पहले भी मनाया जाता था। क्राइस्ट के पैदा होने से पहले ही मनाया जाता था। तो जैसे बाबा राम रहीम होता है, तो कब पैदा हुआ? बोला मैं 15 अगस्त को पैदा हुआ। ऐसा ना ताकि सबको याद रहे। तो वो भी अपने तरफ का बाबा राम रहीम तक होगा, तो उसने भी कह दिया मैं 25 को पैदा। अब सर्दियों में होगा तो ये सन की जो डायरेक्शन है ये शिफ्ट हो जाएगी। मतलब इसका मतलब, मैं कहने का मतलब क्या है कि 23 सितंबर के बाद 24, 25, 26, 27, 28, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जब 21 दिसंबर आएगी, साउथ ईस्ट पे आ जाएगा, साउथ वेस्ट पे छुप जाएगा। अब ये साउथ ईस्ट होगा, साउथ वेस्ट में छुपा। अब तू देख ले, बाकी नाइट होगी, नाइट बड़ी होगी, दिन छोटा सा है। गर्मियों में क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट से उगेगा और नॉर्थ वेस्ट में जाकर ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये भी समझेंगे और साथ में ये समझेंगे बम्बई की बात ना जाए और पीला चाकू की बात ना जाए। पीला चाकू या फिर सेंट पीटर्सबर्ग, लेनिनग्राड, उसकी बात है। लेनिनग्राड एक मैंने एग्जांपल लिया, मतलब हायर लैटिट्यूड्स, हमें लोअर लैटिट्यूड व्हिच आर नियर द इक्वेटर। ठीक है, तो नियर द इक्वेटर है हम, तो ये बम्बई है। रोहन बम्बई में खड़ा है। बम्बई का लैटिट्यूड क्या है रोहन? देखिएगा गूगल क्या होता है, ये बता। याद नहीं है, गूगल करना पड़ेगा। देख लेना यार, गूगल पे देख, गूगल बताएगा ना। मुंबई लैटिट्यूड बता दे, बता दे। और ये 21 जून का दिन है। ये खड़ा हुआ है रोहन। नहीं रोहन खड़ा है तो रोहन ग्रेविटेशनल पुल जो है खींच रहा है रोहन को। ग्रेविटेशनल पुल यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से खींचेगा। तो ये 21 तारीख को, 21 कौन सी तारीख? 21 जून को खड़ा है छत के ऊपर, है ना? और गाना गा रहा है, तो छत पे आ जा गोरिये जिंद मेरी है। लैटिट्यूड क्या है?
सर 72.87 ईस्ट ये लॉन्गिट्यूड है, 19.07 सर 19.07 प्रीति ने निकाल लिया, ठीक है। अब 19 पे तो यहाँ खड़ा है, ठीक है। 21 जून, ये गर्मियों में है, दोपहर को 12 बजे, ये दोपहर को 12 बजे बना रहा, तो सन जो है तेरे सिर पे है, बिल्कुल सिर पे, ठीक है। अब यही 21 जून को एक रोहन जैसा कोई बच्चा जो है और खड़ा है, समझ लो वो किसी आइलैंड में खड़ा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को 19 डिग्री पता नहीं होगा, भी नहीं होगा शायद, ऑस्ट्रेलिया में खड़ा है। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको यहाँ खींच दिया, अब सन जो है उसको ओब्लिक, उसकी लाइट जो लाइट है ओब्लिक आ रही है, इसका मतलब बिल्कुल सिर पे नहीं आ रही, थोड़ा सामने से, ठीक है। अब रोहन ये हो गया कौन सा 19 डिग्री, 19 डिग्री से मैं चला जाता हूँ 60 डिग्री लेटीट्यूड, जगह का नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। अंकल कौन थे, सेंट होते होंगे, हमें क्या, राजा भी था। अब ये 60 डिग्री पे आ गया, अब इसको भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे पहुंचेगी। अब देख सन की लाइट जो है पड़ तो सीधी रही है, लेकिन सिर पे नहीं पड़ रही, सन ही आ रहा है सामने, बड़ी अजीब सिचुएशन है, सन बिल्कुल सामने है उसके। एक तो ये मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ तेरे को, एक मैं लैटिट्यूड तेरे को अलग से पढ़ा रहा हूँ, ये वाला इधर से पढ़ा रहा हूँ बस तेरे को, तुम समझ गए कि ये बिल्कुल जो है सिर के ऊपर, ये साउथ में है एक्चुअली में, सिर के ऊपर जो तेरे जो वो पड़ रही है दोपहर को 12 बजे, ठीक है। चलो यार मैं कंफ्यूज नहीं करता, यही समझ ले, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ वापस कि एक बच्चा खड़ा है 60 डिग्री पे लेटीट्यूड पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो अब उसके जो है सन ऐसे रहेगा, उसके सिर पे नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता सवाल। वाई सवाल क्यों नहीं पैदा होता, बिकॉज द मदर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट प्रेग्नेंट, मदर ऑफ क्वेश्चन ही प्रेग्नेंट नहीं है तो बच्चा पैदा कैसे। अब समझ ले ये रात को 12 बज गए और रोहन कहाँ चला जाएगा, रोहन कहाँ चला, रात को 12 ऐसे रोटेट होगा। अब सन है तेरे ना, सन तो नहीं है उधर, तो कोई सन नहीं है, सन तो इस तरफ है, इसका मतलब रात होगी। अब ये बच्चा खड़ा है पीले चाकू पे, सॉरी सेंट पीटर्सबर्ग में, अब यहां से वो यहां आ गया, और अर्थ थोड़ी चपटी है यार, तो उसका सनसेट नहीं हुआ, उसका सनसेट नहीं होता, उसका सन रहते उसका सनसेट ही नहीं होता। अगर हो भी गया तो लाइट थोड़ी सी दिखेगी, अंधेरा पूरा नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये ऐसे है ना, मतलब संतरे की तरह चपटी, ठीक है। और दूसरा वो छत इस पे है ही नहीं, वो इधर ही इसके ऊपर पेरिफेरी पे ऐसे ही घूम रहा है, मतलब अर्थ ऐसे घूम रही है ना, तो सन लगता है ऐसे घूम रहा है ऐसे। यहाँ पर तेरे को लगेगा तेरे सिर पे है, यहाँ लगेगा पता नहीं कहाँ चला गया, डूब गया, है ना। अब यही हम कर देते हैं उल्टा, उल्टा कब कर देते हैं कि 21 जून से हम आ गए यहाँ पर 21 दिसंबर, 21 दिसंबर पे आ गए, एक बच्चा यहाँ खड़ा है 20 डिग्री पे। अब ये देखो उसके सिर पे सन की जो लाइट है उसके सिर पे रोहन खड़ा है मुंबई में। अब थोड़ी सन की लाइट ओब्लिक पड़ रही है, सन बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा 90 डिग्री है थोड़ा ही। और ये जो बच्चा यहाँ खड़ा है, ये समझ लो 60 डिग्री इधर भी खड़ा है, और वही बात होगी कि अर्थ रोटेट भी करेगी तो भी हल्की सी लाइट पहुंचेगी इसको, लेकिन इधर नहीं, लेकिन लाइट इसको नहीं पहुंचेगी, इतना बच्चा नहीं बड़ा होता, मतलब इसको नहीं पहुंचेगी, यहीं आकर रुक जाती। इस तरीके से इसको लाइट नहीं पहुंचती, जो यहाँ पर बच्चा खड़ा हुआ है बिल्कुल सदर्न पोल के पास, सदर्न पोल, ये नॉर्दर्न पोल, पोल का मतलब ये पोल यहाँ पर है, इसको लाइट नहीं मिलती, तो 2-2 महीने यहाँ रात रहती,
इस तरह से 2-2 महीने रात रहेगी। कहाँ पर 60 डिग्री एंड अबव 24 घंटे रात रहेगी, 24 घंटे नहीं रहेगी तो 23 घंटे रात रहेगी। ठीक, इधर रात रहेगी, कब रात रहेगी? दिसंबर में। इधर दिन रहेगा हमेशा दिसंबर में। सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न पोल पे दिन ही दिन रहेगा दिसंबर या उसके आसपास, और दिसंबर में या रात ही रात रहेगी। तो यहाँ विंटर शुरू हो जाएगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर से उल्टा हो गया। यहाँ समर से होगी गर्मियों में सॉरी 21 जून के आसपास, और यहाँ पर विंटर्स होंगी सदर्न हेमिस्फीयर में जून के आसपास। जब हमारे समर से उनके विंटर है, जब उनके विंटर है। इससे प्रॉब्लम क्या आती है? हमें क्या प्रॉब्लम हमें बहुत प्रॉब्लम, हमारा गजब प्रॉब्लम क्या है कि मैंने तुमको बताया 30 डिग्री का साइन है, 30 डिग्री का हाउस है। यहाँ प्रॉब्लम आती है। साइन तो 30 डिग्री का है, ऊपर इलिप्टिकल ऑर्बिट है, वो बेल्ट मैंने बताई थी ना, बेल्ट है 16 डिग्री की, लेकिन हाउस जो है वो बड़े और छोटे रहते हैं। हाउस 30 डिग्री के नहीं रहते, वो छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो जब तक हम हिंदुस्तान में जन्मपत्रियां देख रहे थे 20-25 डिग्री लैटिट्यूड की, तो उसमें कोई खास लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। हाउसेस अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री के रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मियों को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पर समर्स के अंदर, मुंबई के अंदर जो दिन होगा वो हो जाएगा 14 घंटे का, रात हो जाएगी 10 घंटे की। लेकिन अगर हम यही 60 डिग्री चले जाते हैं, गर्मियों में 24 घंटे का दिन है, सर्दियों में 24 घंटे की रात, डिस्पैरिटी बहुत बढ़ जाती है। वो एक मैंने तेरे को आइडिया बताया कि वो हाउसेस के छोटे या बड़े होने से हो जाएगा। पहले इसको हम उधर देखेंगे, मतलब पहले इधर समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर वही हम हॉरोस्कोप में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको समझने की जरूरत है, करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट में सब कैसे लिख सकते हैं? क्या कैसे लिखूंगा मैं, मुझे नहीं पता यार, मैं राइटर थोड़ा हूँ, मैं तो टीचर हूँ। ठीक है, तो जैसे ये होते हैं हॉरोस्कोप, ये हॉरोस्कोप क्या है? ये देख रहा है, ये काटा मैंने मारा ऊपर, ये टिल्ट है। ये टिल्ट को तेरे को पता है 26 एंड क्वार्टर है। क्वार्टर तुम जानते हैं, क्वार्टर 26 एंड क्वार्टर है। लेकिन 90 डिग्री पे ये है ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार। ये नॉर्थ स्टार ही है 10th हाउस, मैंने बताया था, शनि आ रहा है। ये क्या हो गया? साइन राइजिंग ऑन द ईस्टर्न है ना, बट दिस इज नॉट 90 डिग्री, सो सम टाइम इट विल बिकम वेरी शॉर्ट। ये 90 डिग्री की जगह ये ऐसे क्यों सर? ऐसा क्यों हो जाएगा वो हम करके दिखाते हैं। ऐसा क्यों? हाँ ठीक है, सनराइज लेट हो जाएगा, है ना। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। अब मैं करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं फिर रिपीट भी करता हूँ, इसको करके दिखाता हूँ। सर आगे आए, इसको तो इसको समझ 23 डिग्री लगे, 23 डिग्री 23 है, इन्हें क्या लिख दिया? 26 लिख दिया, गलती हो गया। 23 डिग्री क्वार्टर है। वही यार, नींद नहीं आई, 26 कहाँ से आया फिगर, मुझे खुद ही समझ नहीं आया। 23 है ना, गलती। हाँ नहीं 23 ही है सर जी, मैं 26 पता नहीं क्यों मेरा बुद्धि चल नहीं दिया। ये होगा रोहन, अब देख लेते 21 जून 2021, ठीक है, मॉर्निंग। अब ये मुंबई डाल देता हूँ यहाँ पे, तेरे को ये ना हो जाएगा यार मैंने कुछ गलती गड़बड़ कर दी है। ठीक है, बॉम्बे लिखा है मैंने, ये मुंबई लेता नहीं है, ये शिवसेना को मत बता दियो, ठीक है। हाँ, कुछ पता नहीं यार ये शिवसेना वाले भाई, ठीक है ना, लिख दिया वो ना फाड़ देंगे। अब यहाँ आ जाते हैं 21 जून 21,
जगह का नाम है कनाडा, जो येलो नाइफ, पीला चाकू जगह का नाम। पीला चाकू जो है उसकी तो लेटीट्यूड देख रहे हैं 62 डिग्रीज, ठीक है, दिख गया 62 डिग्रीज, 62, ठीक है। और हमारा ये मुंबई का क्या हो गया, ये भी देख लेते हैं। मुंबई का जो है 19, तो बताया था अभी 19, ठीक है ना, 19 19 पूरा ले लिया उन्होंने, ठीक है। अब देखते हैं, ये आपने लगन चार्ट देखना, ये साथ वाले चार्ट को कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ ये लगन चार्ट देखना कि सनराइज वो देखना आपने, है ना, अप्रोक्सीमेट, ज्यादा हमें सिर खपाई नहीं करनी। ये ऊपर आपने टाइम देखना है, ऊपर टाइम क्या है 6 बजे। ठीक है। और मैं पीछे चला जाता हूँ, ये मैं आ गया 550, 550 ले लो, 6 ले लो, चलो मतलब 6 बजे जो है, गर्मियों में 21 जून है, 6 बजे या 6 से थोड़ा सा पहले, आधा घंटा पहले सनराइज होगा, उससे पहले लाइट तो आने लगी जाती है, तो इसका मतलब लाइट तो पहले आने लगी जाएगी। सन बेशक 5:50 पे राइज करे या 5:48 पे करे, दिल्ली में और थोड़ा पहले करेगा, इलाहाबाद में, प्रयाग में और पहले करेगा, कलकत्ता में और पहले करेगा, ना, लेकिन यहाँ 6 बजे के करीब कर रहा है, मतलब 10-15-20 मिनट पहले। अब ये सनराइज हो गया, अब हम सनसेट देख लेते हैं। सनसेट 12 घंटे बाद होता है अप्रोक्सीमेटली, अब थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि गर्मी है। तो अब इसको मैं 6 से 18 पे ले आऊं, 18 पे देखो सन अभी 8th हाउस में है, सन का है 7th में नहीं आया, अभी 8th हाउस में है। अब मैंने 1 घंटा और आगे कर लिया 19, अब ये हो गया 20, रात को 8 बजे अभी सन की लाइट थोड़ी सी नजर जरूर आएगी। और अब ये 20:10, 20:20, 20:40, अब ये देखो रात 9 बजे, तो मतलब आप पक्का मान लो कि अंधेरा है ही है। ये मैं पीक बता रहा हूँ आपको, तो इसका मतलब है कि करीब आपके 8:15 तक करीब अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, हल्की सी लाइट जरूर नजर आएगी, तो ये जाते जाते थोड़ी तो लाइट। अब ये हो गया कि हम सुबह 6 बजे करीब चले थे, रात करीब 8 बजे आ गए, तो वही मैंने तेरे को बताया था अप्रोक्सीमेटली 14 आवर्स का हमारा अप्रोक्सीमेट, इट कैन बी 14 आवर्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, उस पर मैं नहीं जा रहा। अब मैं 1 घंटा और आगे करता हूँ इसको। अब ये देखो 1:30 है, 1 hour 30 minutes, सन इन दी 4th हाउस, 2:30, 3:30, 4:30, और ये फिर सवेरा हो गया करीब 6 बज गए, सन जो है फिर असेंडेंट में आ गया, साइन राइजिंग ऑन द ईस्ट, 5:40 पे सन राइजिंग इन द ईस्ट। ये हमारा कौन हो गया, ये हो गया हमारा मुंबई। अब आते हैं पीले चाकू पे, ये पीला चाकू है कनाडा येलो नाइफ। सनराइज देख, सन ये सन तो असेंडेंट में आ सर गया, सनराइज कितने बजे, 2:30 बजे रात को। सवेरे है बेटा, सवेरे, 2:30 AM। ठीक है ना, आपको लाइट 2:30 आने AM। है ना, सुबह दिखने लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सनसेट कब हुआ, ठीक है ना। लंच कर ले, 1:30 बज गया, 2:30 से 1:30 बज गया भाई, 11 घंटे हो गए, लंच तो कर ले, है ना। अब देख रात कितने बजे होगी, देख ये रात होगी 9:30 बज गए, है ना। देख सन अभी सेट नहीं हुआ यार, ठीक है ना। अभी हम और आगे चलेंगे, ये 10:30 बज गए, अब ये थोड़ी तमीज में आ गया, अब रात को 11:30 बज गया, अभी लाइट है। और ये मैं तेरे को क्या कह रहा हूँ, 9:30 बजे ऐसा लगेगा जैसे दोपहर है, 9:30 बजे ऐसा लगेगा जैसे अभी वो लंच करते, ऐसा दिखता है ना। और ये हो गया हमारा 10:30, 11:30 रात को, 11:30 सनसेट हो गया, काम खत्म। अब 3 घंटे के अंदर अब हम जो है सनराइज हो जाएगा 3 घंटे में ना। अब ये देख 1:30 बज रहा ना, ओ सॉरी 11:30 ना रात को, 11:30। 12:30, 1:30, 2:30 सनराइज। मतलब सिर्फ 3 घंटे की रात। 3 घंटे की यार कहने को है, जो येलो नाइफ है उसमें रात होती नहीं, मतलब
फैक्चुअली जो है सूरज डूबता जरूर है, लाइट नहीं जाती, शाम बनी है। वो शाम बनी रहती है, वो तभी वो सवेरा ही हो गया, शाम बनते बनते सवेरा भी हो गया। तो इवन 50 डिग्री पे भी जो है 4-5 घंटे का नाइट होती है। तो हमें यही है कि 9:30 बजे उधर खाना तो खा लो, डिनर कर लो, और फिर डिनर कहाँ से कर ले भाई, अब तो ऐसी लग रही है, तो ऐसी फील होती है। तो ये वाला सिचुएशन है, ये देख तेरी सिचुएशन देख, समझ रहा ना, अगर रोटेट भी हो गया तो ये सन की लाइट यहाँ तक दिखेगी जरूर, उससे डिस्टरबेंस बहुत हो जाती है। ये तो मैंने तेरे को बताया, उससे डिस्टरबेंस क्या हो जाती है वो अभी वो समझने वाली है, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हाथ से। बड़ा बोरियत वाला काम है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दिख रहा है ऐसा है ना। जो यूरोप गए हैं उनको तो पता है, जो आज आई नहीं मैम कौन सी, अच्छा पवन जी को तो पता है, कैलगरी में है पवन जी। तो कैलगरी में सर्दियों में वो तो बड़ी परेशानी होती है, दिन होता नहीं, मतलब बहुत लेट होता है। 4 बजे अंधेरा हो जाता है सर। हाँ जी सर, 4 बजे अंधेरा हो जाता है। कितने बजे सर? 4 बजे। 4 बजे आप 4 बजे रात देखते हैं जरा, 4 बजे रात देखते हैं। बट इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब अभी उसी के पे, अभी धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना समझ, वही ये थोड़ा लेट समझ में आता है। ये मैं चलो पहले रात समझा देता हूँ। ये हुआ है पीला चाकू, इसको कर देते हैं 21-12। सर आप ये हरारी में चेक कर रहे हो? तो दफा करना, उससे कोई नहीं, वो लगन चार्ट बनाऊंगा, वो नहीं, ठीक है। वो नहीं, उसको मत परेशान हो। देख सनराइज देख, प्रीति देख सनराइज कितने बजे है? 10 बजे के 10 ठीक है ना। अब नाइट देख लेते हैं इसमें, 1 2 3 4, कितने बजे होगी रात? 3 बजे। सुबह 10 बजे सवेरा हुआ, 3 बजे छुट्टी, 10 बजे ऑफिस खुला। हाँ 5 घंटे भी कहने को है, मतलब वैसे 3-1 घंटे ही करते हैं। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, फर्क देखो क्या पड़ता है। अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम कैसे करेंगे, जुपिटर को देखो, तो पारुल जी जुपिटर को देखो, नीचे जुपिटर कितने हाउस सिग्निफाई करता है? जुपिटर कौन से हाउस में पूछ रहे हो आप? देखो ये जो हमने हाथ से 9 इधर से मत देखो, अब ये यहाँ देखो, ये जुपिटर जो हमने हाथ से बनाया ना, ये जी। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। हम्म। ये लैपटॉप पे सॉरी सॉफ्टवेयर, बतेरे सॉफ्टवेयर है ऐसे, तो वो ये सॉफ्टवेयर आपको बताएगा जुपिटर अब सिग्निफाई करेगा 7 8 9 11 12। जो हमने हाथ से बनाया ये ऑटोमेटिक बना देगा। उसका रीजन बताया, तो उसका नीचे यहाँ लिखा है, फर्स्ट हाउस इज जेमिनी, सेकेंड हाउस इज जेमिनी, थर्ड हाउस इज जेमिनी। जो हाउस की डिग्री है वो घट जाती है, 30 डिग्री की जगह। आप घबराना मत भाई, छोड़ के मत जाना कि भैया क्या पढ़ा रहा है, जस्ट टू गिव एन आइडिया करना। हमने प्रेडिक्शन ये नीचे सही है टेबल, 2 घंटे वाली थ्योरी इंडिया में लगती है, एक राशि में 2। हाँ एक राशि में 2 घंटे वहां पर बदल चेंज हो जाता है। फर्स्ट हाउस है 9 डिग्री, सेकेंड हाउस है 10 डिग्री, थर्ड हाउस है 14 डिग्री, फिफ्थ हाउस है 50 डिग्री, नहीं सॉरी 20 डिग्री अप्रोक्सीमेट। फिर लियो से वर्गो, वर्गो से एकदम सेजिटेरियस है। 20 डिग्री का
ये तो बहुत ज्यादा है ना सर। लिब्रा भी चला, लियो से वर्गो तो 20 डिग्री और वर्गो से सेजिटेरियस भी, मतलब जो है लिब्रा भी चला गया, स्कॉर्पियो चला गया, फिर साइटेरियस, फिर कैप्रिकॉर्न। ये हाउस की डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाती है, ये इतनी ज्यादा नहीं बदलती बॉम्बे में। जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे में नहीं बदलेगी। देखो 25 डिग्री, मतलब 25 डिग्री है, 25 से 21, ये भी मतलब 30 डिग्री के आसपास, मतलब या तो 25 हो जाएगी या 35 हो जाएगी, वैसे। ये नेक्स्ट टाइम मैं करके दिखाऊंगा, अभी इतना मैथमेटिक्स कर लोगे तो पगला है, तो वैसे भाग जाओगे। बोला हमें से नहीं होगा हमें ना कराओ, हमें मत बताओ ये सब कुछ कार्य। इस बार मैंने इसलिए भी बता दिया आपको कि पिछले नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा हो जाता है। जस्ट ये डायग्राम समझो, ये वाला मैं बाद में दोबारा रिपीट कराऊंगा आपको। अब डायग्राम को समझो कि अगर ये अर्थ जो है वर्टिकल होती और यूं मतलब जैसे वर्टिकल होती, फिर सन नाइट और डे बराबर होते। मुंबई में हमेशा नाइट और वो डे बराबर होते हैं, कभी भी वो मौसम के इतने लफड़े ना होते जो अब होते, ठीक है। और नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल नॉर्थ पोल भी एक जैसे, साउथ पोल नॉर्थ पोल एक जैसा रहता है हमेशा, वो लाइट रहती है दोनों पे रहती है हमेशा। अच्छा, सन हमेशा ऐसे नहीं देखोगे आप, क्योंकि आप खुद नॉर्थ पे हो, तो आपको सन ऐसे दिखेगा हमेशा। ये इतना बड़ा सन दिखता है। पवन जी कितना बड़ा सन दिखता है सनसेट? बहुत बड़ा दिखता है सर, गाड़ी नहीं बहुत चला बड़ा सकते। दिखता है। गाड़ी नहीं चला सकते सामने जब सन दिखता है बहुत ना, बहुत ऐसा Light लगता है आती अभी खाने को आएगा, बिल्कुल सामने आ जाएगा। फिर पहाड़ जैसा, हाँ, पहाड़ से बड़ा, सामने। बहुत बड़ा। आप गए हो नॉर्थ? मतलब इतने लैटिट्यूड हायर पे गए हो? अच्छा, उससे वो तो जाता रहता है। शिप का अलग वो है रोमांच। वो सर बट उधर, हाँ बोलो। सर वो दो चार्ट के साइड बाय साइड, तो वो दोनों में मतलब कुछ डिफरेंस होता है सर? वो तो फिर मैं बताया भी ना, ये साइन चार्ट है जो भी हमने बताया, इसको कहते हैं लगन चार्ट, या इसको राशि चार्ट भी लिखते हैं, मैंने बताया। और इसको दूसरा कहते वाला हैं सर? हाउस चार्ट, भावा चार्ट ऐसे लिखते हैं। ये हाउस का बारे में बताता है कि हाउस कितने बड़े हैं। अल्टीमेटली वील हैव टू, ये भाव चरित लिखा ना, अल्टीमेटली हमें नेक्स्ट क्लास में भाव चरित के बारे में ज्ञान सा चाहिए कि ये कैसे बनेगा, हमें बार बार बनाना नहीं है, ये हमको ऑटोमेटिक मिलते हैं, हर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। ये सारा किया कराया जो मैंने आपको पढ़ाया, ये सब कुछ आपको जो है ऑटोमेटिक मिल जाया करेगा। मतलब जो इस पे सॉफ्टवेयर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ऐसे ही मिल जाया करेगा। ये सिर्फ बताने के लिए कि भाई ये सब सामान आया कहाँ से। सर एक क्वेश्चन है। क्योंकि ये एक मिनट, क्योंकि क्या होता है रोहन कि जब आपके पास, मेरे साथ भी ये समस्या आती है, मेरी तो वीडियो देखते लोग, बाकी और भी वीडियो देख के आते हैं। जैसे पारुल जी से भी कई बार बात हुई, क्लास में मैंने कई बार बोला, अब जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सब बोलते हैं मैं सियाना हूं, कोई नहीं कहता तू सियाना है, ये तो नेचर है इंसान। तो वो आगे जिनका बहुत ज्ञान हो जाता है ना, तो वो आगे बैठते हैं। वो इसलिए नहीं बैठते, वो बैठना चाहते हैं, उनको लगता है यही ज्ञान है जो मेरे को आ गया। अब वो कुंडली मैचिंग कल किसी ने भेजी, तो वो बोलता है जो लड़कियां हैं जिनसे मैं शादी करना चाहता हूँ, मतलब करना एक ही से चाहता हूँ, तो से बात उसकी चल रही है, बात कर रहा है कौन सी सूटेबल रहेगी उसको, आजकल होता है। तो उन्होंने कहा कि योनि कूट नहीं मिलता, एक सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी होती है, योनि कूट का मतलब है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी होती है, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में आ जाती है, इसमें बताते हैं सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी मिलेगी। तेरी शादी हुई रोहन? जी सर। ऐसा कोई शब्द ही नहीं है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी। अगर आपकी वाइफ का प्यार है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी है, नहीं है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी नहीं। तू नहीं, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी है या नहीं? अगर तेरी वाइफ को तेरे से प्यार है, तू कमा के लाए ना लाए, कम लाए ज्यादा लाए, तुम्हारे प्यार में कोई फर्क नहीं आएगा।
हमने इकट्ठे ही जीना है, इकट्ठे मरना। जी लेकिन वो बीवी यही सोच के आई कि ये अरबपति होगा, ठीक है ना, और तूने बता दिया कि भाई मैं तो पैसे तो ऐसे गिनता हूं, और तू निकला कैशियर, तो वो छोड़ के चली जाएगी, तो सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी कहां से आएगी? कोई भी कंपैटिबिलिटी नहीं। इतनी जरा सी बात किसी के पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि वहां लिखा है, क्योंकि गूगल बता रहा है, तो वो गूगल ने कह दिया भाई होता है। उसके बाद हम बात में करेंगे। मेरा सिर्फ कंसर्न कि लोग आके बात करते हैं तो ये जैसे होता है ना, मेरे पास भी आते हैं, ये जैसे देख, ये असेंडेंट में, चलित में असेंडेंट में लिखा 3, सेकंड हाउस में कौन सा नंबर लिखा है? 3, थर्ड में भी 3। ठीक है ना। तो अब आएंगे हमारे पास कि साहब ये जो आप सॉफ्टवेयर पिछले 18-20 साल से दिखा रहे हो यूट्यूब पे, ये सॉफ्टवेयर ही गलत, ठीक है सर, गलत। सर आप तो गलत कर रहे हो। हाँ भाई गलत कर रहे हो भाई, बहस ना क्यों, ये समझा सकते हैं किसी को? नहीं। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, ऐसा होगा। अब उसको ये समझाने यही काम रह गया हमारा। लेकिन एक्चुअली हमने सॉफ्टवेयर के बारे में ये पता, हमें डाउट ही ना रहे सारी जिंदगी। हाँ अभी समझ में आया सर, ये 333 क्यों डाउट आया? ही ना रहे सारी जिंदगी कि साला गलत कर रहा हूँ कि ठीक कर रहा हूँ, सारी जिंदगी डाउट रहेगा कि समझाऊंगा नहीं। तो वो आपको अपने ऊपर तो डाउट आ रहा है, अपने ऊपर डाउट होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। मेरा एक स्टूडेंट भी था, वो मतलब कुछ क्लासेस कही जाते हैं ना, पूरी क्लासेस करके नहीं जाते। मैं तो नहीं रोक सकता कि भाई आज आना तो कल मत आना, टाइम पे आना। मैं तो नहीं कह सकता आप बड़े हो भाई, तुम टाइम पे आओ, यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन। मैं थोड़ा सवेरे उठा, अब वो पढ़ के गया था मेरे पास, पता नहीं 2005-6 में 2-4 क्लास ली होंगी, सॉफ्टवेयर ले लिया। अब उसने मैसेज डाला मेरे को 6 महीने पहले, सर वो ना सॉफ्टवेयर जो है गलत है, उसको ठीक करा दो। प्रदीप जी को कह के मान नहीं रहे। मगर यार उसी ने बनाया, जब वही नहीं मान रहा तो तेरी नहीं मान रहा तो मेरी क्यों मानेगा भाई? बात खत्म कर। नहीं सर वो कोई आप ऐसे कर रहे हो, मतलब आप बात सुनते, मतलब क्यों नहीं हो, आप बात को सुननी चाहिए, आप भी गलत कर रहे हो। मगर मैंने तेरे को कब बताया कि मैं अच्छा आदमी, मैं तो वही गलत आदमी करना ही कभी नहीं। मैं क्यों करूंगा किसी के साथ ठीक? देखो ये बताया किसने? नहीं सर आप मजाक कर रहे हो। मगर शुरू किसने किया? जब तेरे को ज्ञान नहीं है तो तू बहस क्यों कर रहा है? जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसने हाथ जोड़ दी तो बात खत्म होगी ना यार। तू अपने आप भी तो समझ कि वो क्यों कह रहा है जी। अच्छा सर ये इसका मतलब ऐसे होता है। मैं कहा हो तो रहा है ना पिछले 20 साल से। समझ नहीं आई तेरे? यहाँ में तो ये सॉफ्टवेयर ही 20 साल से कर रहा है, उससे पहले भी कर रहा था, डाउस वर्जन वाला भी करता। तो फिर तेरे क्यों नहीं पल्ले पड़ती? अच्छा फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कहता देखो बेसिक एस्ट्रोलॉजी शुरू पढ़नी पड़ेगी। हाँ उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। 15 साल से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैं 15 साल से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, अब मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास में बैठ सकता। अब ये भी एक और इसमें कोई मेरे साथ होता मैं भी यही करता। तो मैंने एमटेक कर ली, एमटेक करने के बाद अब मैं कारपेंटर के पास जाऊं, भाई बता रंधा कैसे लगेगा? तो मुझे लगता है यार बेइज्जती वाली बात है, बेइज्जती वाली बात, बस वही प्रॉब्लम है। समझते हैं तो ये समझने बड़ी जरूरी है, क्योंकि हम ये बेस है हमारा, बेस से हम हिलना है। और ये ज्योग्राफी है सारा, ज्योग्राफी ऐसे ही समझ में आएगी, ऐसे कुछ डाउट दूर करना नहीं तो आप ना हमेशा उसमें रहोगे, एक डिलेमा में रहोगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। क्योंकि आपका अगर लॉजिकल माइंड है तो आप डिलेमा में, लॉजिकल माइंड नहीं है तो वहां देखा नीचे देखा ऊपर देखना ही क्यों, हमने काम खत्म। या तो बंदा भोला हो जाए, ये नंबर आ रहे हैं बस आ रहे हैं बस, मैंने कुछ नहीं देख रहा। बट एटलीस्ट सर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए अभी, मतलब बहुत अच्छे से आइडिया अभी लग मैंने जाता है। अभी ये आधा छोड़ दिया मैंने, आधा अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत लंबा है, टाइम लगेगा इसमें। मैंने थोड़ा सा बताया कि ये पहले बैठ जाए दिमाग में, मैं फिर रिपीट करूंगा नेक्स्ट वीक, ताकि 2 बार करने में फिर कोई चीज अभी जैसे हट जाती है। जैसे मैं बार बार ये हाउस लॉर्डशिप ये क्यों कराता हूँ कि बैठता जाए, ठीक है? याद होता है। अब मैंने आज यही पढ़ाना था, अब आप कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। सर
वो जो आपने अभी दूसरा चार्ट दिखाया था कनाडा वाला, उसके अंदर 2 चार्ट वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो जब हम अच्छा। कुंडली चेक करेंगे तब हम दूसरे वाले कंसीडर करेंगे ना, क्योंकि इसमें प्लैनेट की पोजीशन एक वो तो यार 6 में बेटा आ रहे हैं। वो मैं करके दिखा दूंगा ना अजय, मैं नेक्स्ट टाइम क्लास में करके दिखाऊंगा कि कैसे बनेगा, ठीक है सर। कैसे बनेगा। वो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉफ्टवेयर से आप आएगा। उधर से निकल लो, मैं इधर से निकलूंगा, है ना? लगन चलित तो आपको हर सॉफ्टवेयर में कुंडली आ मिलता है, जाना। नीचे वाला सामान कुछ सॉफ्टवेयर में है नहीं है। नीचे वाला मतलब ये जो प्रॉपर जगह देखनी गाड़ी कुछ में है कुछ में नहीं है, बट मैं आपको समझा दूंगा भाई मुझे किसमें है। इसमें जुपिटर के लिए 10 नहीं लिखा होना चाहिए था साथ में। नहीं, जुपिटर 11 में चला गया ना। अच्छा, अब ये राइट वाला चार्ट। हाँ 11 में चला गया, 12th का लॉर्ड है, हाँ, 7th का लॉर्ड है, 8th का लॉर्ड है, 9th का लॉर्ड, 7 8 9 11 एंड 12। ओके। अब ये देखो ना 21 दिसंबर 2021, ठीक है, ये हो गया हम ये पीला चाकू, ठीक है ना, ये समझ लो सनराइज पे ये हो गए सजिटेरियस से। यही हम हो गए 21 दिसंबर 2021 में मुंबई में आ जाते हैं। 21 दिसंबर 2021, ठीक है, सजिटेरियस असेंडेंट। फिर हम इसमें भी सजिटेरियस असेंडेंट ले लेते हैं। सजिटेरियस असेंडेंट कितने डिग्री ले, आप ये देखो, ये मुंबई का हमने लिया सजिटेरियस असेंडेंट 12 डिग्री। यही हम सजिटेरियस असेंडेंट ले लेते हैं, ये जगह का नाम है पीला चाकू, कनाडा के अंदर, इसका भी 12 डिग्री ले लेते हैं। Recording in progress. ये भी 12 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब इसके कॉम्बिनेशन देख लो क्या है, चेंज हो जाएंगे। और ये मुंबई वाले के इसके अब है ना, इसका केतु 5 11 12, इसका केतु है 3 9 10 11। समझ लो एक ही असेंडेंट में 2 बंदे पैदा हो रहे हैं, एक ही डिग्री में पैदा हो रहे हैं, लैटिट्यूड फर्क है। लैटिट्यूड फर्क होने से गेम बदल जाएगी, सारी बदल जाएगी, कॉम्बिनेशन ही इनफाइनाइट बन जाता है। पूरा नंबर्स भी चेंज हो गए। ये फर्क हो गया। ये 9 के बाद 12, ये ना असेंडेंट 9 है और सेकंड हाउस है 12। तो मुंबई के अंदर ऐसा नहीं होता, 9 के बाद 10 ही आएगा। 10 बहुत रेयर है कि 9 के बाद 9 आ जाए, बट 9 के बाद 12 नहीं आ सकता, या 9 12 1 2 2 3 3 6 7 8 9। ये शनि देख विधवा हो गया पूरा है ना, शनि विधवा हो गया बिल्कुल, है ना। वीनस को ज्यादा सामान मिल गया, ठीक है। तो ऐसा होता रहेगा, मतलब ऐसा होता रहेगा। हमें कोई इससे को घबराने वाली बात नहीं है, मतलब हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन बार बार नहीं करनी, हमारे को नीचे ये कॉम्बिनेशन के रिजल्ट देने हैं। अब आप देखो कि लगन चार्ट दोनों के बराबर ही होंगे। ये देखो सन मरकरी वीनस सैटर्न जुपिटर राहु मून मार्स केतु, और ये भी वही है, सन मरकरी वीनस सैटर्न जुपिटर राहु। मुंबई का भी वही है लगन चार्ट और कनाडा का भी वही है लगन चार्ट, लेकिन रिजल्ट में डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि हाउस सिग्निफिकेंस डिफरेंट है। ये नेक्स्ट क्लास में भी ना ही दोबारा करेंगे, आप परेशान मत हो, है ना तंग मत हो, समझाने के लिए बनाना नहीं है, आप सिर्फ वैसे ही बताया था कि सन राइजेस इन द ईस्ट इन मुंबई एंड सेट्स इन द वेस्ट इन मुंबई, बस ये पढ़ाया था। और मुंबई में ईस्ट से उगता है और वेस्ट में छुप जाता है, ठीक है। और बताओ कोई सवाल? तो अभी ठीक है, ये जान सीधा मान लो कि बस है, तो समझना पड़ेगा, अच्छा लगेगा। क्यूरियोसिटी होती है मन में, तो फिर तो वो है कि या 3 4 दिन की 2 दिन की वर्कशॉप कर ले, चलो जी ऐसा हो रहा है, ठाठा ठा गुरु जी ने बोला, उसका कोई नहीं सवाल कोई जवाब। जयराम जी की जो विद्या है वो धीरे धीरे जमती है, एकदम नहीं जमती है। अच्छा शनै शनै जाए तो वो जमती भी अच्छी है, फास्ट में फिर वो जमती नहीं अच्छी। नहीं ये वैसे कोई इतना सिर खपाई करता भी नहीं यार, इतना सिर खपाई टीचर भी नहीं करते, जो पढ़ा भी रहे हैं उनको भी नहीं पता, टीचर बन गए, सही बात, उन गरीबों को भी नहीं पता क्या करें। अच्छा फिर जो वैदिक वाले कहते हैं उन्होंने कभी बनाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी इसको यूज नहीं किया, वो अभी वही चल रहे हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि कहते थे ठीक है, जो हमारे ऋषि मुनि कहते, ऋषि मुनि रहे ही साउथ इंडिया में, वो कनाडा का भी गए नहीं
कनाडा जाते तो वो भी वहाँ की कर पतरी भी बोलते देखी। भाई ये क्या कनाडा की पतरी कभी आई नहीं, वहां बच्चा पैदा नहीं होता था। पीला चाकू जगह है रोहन जहां पर टेम्परेचर -30 हो। -30 कोई कैसे रह सकता है सर वहां पे? -40 फील लाइक -60 ऐसे होता है ना, तो आप समझ रहे हैं मैंने फील लाइक, जैसे इंडिया में नहीं, दिल्ली में नहीं होता, मतलब 2 डिग्री। या मुंबई में होता है 30 फील लाइक 32, तो वहां ऐसा दुबई में ऐसा होता है 37 फील लाइक 58। अब इधर क्या होता है कनाडा में -40 फील लाइक -50 ऐसे होता है। अब जहाँ छुछू ही नहीं कर सकता आदमी, बालक कैसे पैदा होगा तू बता छुछू कैसे करेगा, बता तरीका बता। आजकल कर सकते हैं छुछू क्योंकि सबको टेम्परेचर कंट्रोल है, लकड़ी के घर है वहां पर सभी, ठीक है ना, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, वहां नहीं तो रह नहीं सकते। अब ये कैलगरी रहते हैं भाई साहब, अब पूछो घर कैसा है, लकड़ी का घर है, फाउंडेशन सीमेंट लकड़ी के सीमेंट कंक्रीट होता है, ऊपर लकड़ी का घर होता है। बड़े लफड़ा होता है वो, फर्स्ट फ्लोर पे कोई चल रहा हो ना तो ढक 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 आवाज आती है, हमारे यहाँ नहीं आती, चल रहा था फर्स्ट फ्लोर ढक 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 आवाज आती है ऐसे। और लकड़ी का ना हो और सीमेंट का हो तो वो अंदर से गर्म करने में बड़ा मुश्किल है उसको, इसलिए वहां लकड़ी का घर होते हैं। अच्छा वहां लकड़ी भी ऐसी है कि वो तेल वाली लकड़ी है, तो वहां दीमक लगती नहीं, वो लकड़ी जल जाती, वो 30 डिग्री होती है, लकड़ी जल जाती है वहां पर। जैसे गर्मियां होती है ना, जैसे 30 डिग्री टेम्परेचर होता है तो मोबाइल में वैसे होता है, चू 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 ऐसे करता है मोबाइल, वो अलर्ट भेजते हैं ना, रेड अलर्ट गर्मी हो गई है, 30 डिग्री हो गया, गर्मी हो गया है, 30 डिग्री और गर्मी हो गया है, 30 डिग्री ठीक है। अच्छा वो मॉस्को इधर क्या है, रशिया वगैरह में होता है -5 होता है तो बोलते हैं समर सैफ काम, वो टी शर्टों में बाहर घूम रहे होते हैं -5, ओ समर सैफ काम। अच्छा उनमें गर्मी भी बहुत है, हमारे में तो गर्मी भी नहीं है, फूड हैबिट भी वैसी। हाँ -5 टेम्परेचर में तो यार उनके लिए -5 तो गर्मी है। अच्छा वहां पर वेजिटेशन भी ऐसी है कि जैसे धूप पड़ती है एकदम से पत्ते ऐसे निकलने लग जाते हैं ऐसे, मतलब सवेरे से मतलब देखेगा धूप अगर 3-4 घंटे की आ गई तो बिल्कुल जो पेड़ है जिसके और पत्ते नहीं है वो दोपहर तक ऐसे पत्ते नहीं दिखेंगे तेरे को, ऐसे निकले 4-5 दिन में फ्रूट लग जाएंगे, 7वें 8वें दिन फ्रूट नीचे गिर जाएगा, तो क्या करे वो बेचारा, उसके पास टाइम ही नहीं है वो गर्मी सारे 2 महीने की है, उसी में मतलब पत्ते भी उगाने हैं, खाना भी सारा सुनोना तने में डालना है, फ्रूट भी बनाना है, बीज भी नीचे गिराना है, दूसरा पौधा भी उगाना है, बेचारे के पास टाइम का है। अब नेचर को देखो, मतलब लेट्स एंजॉय दैट नेचर आल्सो। तो मैं सुबह से निकलता था एक पौधों को देखते हुए, शाम को जैसे वहीं से आते थे वॉक करते तो पौधे की जो रूपरेखा सारी बदली, बिल्कुल बदल जाती थी उसके, यार कमाल है एकदम से। अच्छा बर्फ पड़ी होती थी पहले तो, अच्छा पिघलती है ना बर्फ, ऐसे पिघलती है तो तब तक सब कुछ जो है ठंडा पड़ा होता है एकदम से, और जैसे अगले दिन सूरज ऐसे आता है तो फिर वो एकदम से पौधों में ऐसे बल्ले बल्ले होने लगे। तो इधर बीना जी इतना नहीं है क्योंकि अब यहाँ पर गर्मियां जो है लंबी होने लगी। आज से अगर हम 30 साल पहले चले जाए तो नवंबर से लेकर मार्च तक बर्फ रहती थी, टोरंटो में कम हो गया, अब उतनी ठंड नहीं पड़ती, दिसंबर जनवरी फरवरी तक ही है, मार्च में तो सब ठीक हो जाता है, पहले तो कदर। अब तो वो होगी ना, यहाँ हमें इंडिया में नहीं समझ में आता व्हाट इज ये जो कहते हैं ना क्या नाम है, क्या होता है गर्मोगी यार, क्या कहते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग। हमें इंडिया में नहीं समझ में आता, वहां समझ में आता ग्लोबल वार्मिंग। क्या समझ में आता है ग्लोबल वार्मिंग? यहाँ गया पिछले 2 साल पहले गया था वीरा जी मैं, उसी जगह हॉलैंड, उन गरीबों के पास पंखा भी नहीं था, उन्हें पंखा आज तक देखा ही नहीं, और 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा, उन्होंने आज तक पंखा खरीदा ही नहीं, क्योंकि जो को पता ही नहीं पंखा भी खरीदना होता। 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा नॉर्थ में जा रहे, और ये कौन सी जगह है जो ये कोलंबियन आइस फील्ड जो है, आप गए हो विनय? कोलंबियन वहां जाके बता व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, और पता पहले जो ग्लेशियर कहाँ तक था अब ग्लेशियर कहाँ तक है,
तो बहुत इफेक्ट पड़ा है जो डैम बना रहे वही बात है। 2 साल पहले हम फ्रांस गए तो फ्रांस में भी एसी तो होते नहीं है और इतनी भयंकर गर्मी 35 डिग्री चल रहा है, उबल रहे हैं गर्मी से, बुरी हालत। तो 40 हो गया, 40 हो गया था। 40 में तो पगला जाते हैं हम लोग। नहीं विनय, कनाडा में तो 40 होता ही नहीं, हो सकता नहीं, जाता है 35 जी, होता है। इस साल गया है, पिछले साल हाँ, इस साल गया ना, वो भी टोरंटो गया। अभी यहाँ भी 32-33 में तो आग लग जाती है। नहीं, इवन फ्रांस में भी नहीं, फ्रांस में भी जब 2 साल पहले हम लोग गए तो 35 था और 35 में हम लोग पागल हो गए थे। एसी उन गरीबों के पास है नहीं, एसी थे नहीं और हम धूप में घूम ही नहीं पाए, सिर दर्द, बुरी हालत, उल्टियां, तो इतनी गर्मी लग रही थी क्योंकि बॉडी वैसे ही बन जाती है ना फिर। सही बात। नहीं, वहां की गर्मी अलग है, यहाँ की गर्मी में थोड़ा फर्क है। अच्छा, मेलबोर्न की गर्मी अलग है। मेलबोर्न में मुसीबत क्या है कि हवा चलती है, बड़ी तेज चलती रहती है, रुकती नहीं। अब वहां पर 45 डिग्री टेम्परेचर का मतलब है फील लाइक -+80। मतलब आमलेट रखा है यहाँ पर, आमलेट के साथ हाथ का भी आमलेट बन के बाहर निकलेगा। अगर आपने मतलब जो है खिड़की के बाहर अगर ऐसे प्लेट रखी और अंडा रख दिया तो उसका भी आमलेट बनेगा और इसका भी बनेगा, दोनों इकट्ठा बनेगा। बड़ी गर्मी है ये। इंडिया तो स्वर्ग है, मतलब बल्ले बल्ले वाला मामला हमारे यहाँ। कुछ नहीं है, गर्मी, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी, फिर बारिश, बल्ले बल्ले। बेंगलोर को रहे, पुणे रहे तो बल्ले बल्ले, वैसे टन वाला मामला। जरा गर्मी हुई बरसात आती है। इसका मौसम अच्छा नहीं है मुंबई का, चिपचिपा है, बहुत ज्यादा बरसात होती है। और वो इतना बड़ा पेड़ था, इतना बड़ा, तो बोला ये 500 साल पुराना पेड़ है, बेचारा उग ही नहीं पाया। वो ठंड इतनी है, उग ही नहीं पाया ना, बर्फ में ही पड़ा हुआ बेचारा, वो बर्फ पिघलती नहीं, बेचारा उगे कैसे? थोड़ी सी धूप पड़ती है बेचारे को, थोड़ा सा ऐसे होता है, वो तब तक बर्फ पड़ जाती है, फिर बेचारा ऐसे जाता है। वो गलती से उग गया। वो दिखा रहा था, बोलता ये पेड़ है, वो लंबे लंबे नहीं होते, ऊंचे ऊंचे। एक तो क्रिसमस वाले जैसे होते हैं, एक दूसरे होते हैं, 2-3 टाइप के पेड़ होते हैं वहाँ, कनाडा में ज्यादा नहीं होते। और 32-33 में तो आग लग जाती है जंगलों में, वो आपस में ही जल जाते हैं। उसमें वैक्स है, ऑयल है, उसमें जल जाते हैं अपने आप ही। चलो, कैलगरी इज गुड, उसकी मतलब मौसम बेहतर है। अच्छा मौसम। हाँ, कैलगरी का बेहतर है थोड़ा मौसम, लेकिन ठंड तो है ना। कोई और कोई ज्योतिष सर आग लगी थी सर, है लगी आग? बीसी में लगी थी ना बहुत। अब बीसी में तो फिर पेड़ बहुत है ना, पेड़ बहुत पूरा यहाँ तक आ गया था पूरा उसका इफेक्ट कैलगरी तक। हाँ, फिर आएगा यहाँ आपका वही जो माउंटेन रेंज है वो नीचे से ऊपर तक आ रही है ना सर, अमेरिका से लेकर पूरा स्मोक आ गया था पूरा, बेल्टा पूरा। हाँ, स्मोक रहेगी। और जी कोई सवाल हो, कोई आपको तो पूछ। नहीं अभी तो नहीं कोई सवाल। चलो फिर आज छुट्टी करते हैं, ठीक है? सर ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा क्लास से रिलेटेड तो सवाल नहीं है, पर सर 2 क्वेश्चन है, मैं आपको कॉल कर लूं? नहीं बता दे कोई, अगर मतलब सर यहाँ किए जा सकते हैं। नहीं, कुंडली से रिलेटेड है सर, यहाँ पे बताना है तो आप यहाँ पे बता दो। किसी की जन्म कुंडली देखनी है, वो तो 2-4 दिन बाद देख लियो, मेरी हिम्मत नहीं है इस समय। मैं तेरे को बताया ना।